आपका प्रश्न है कि इंटेंसिटी का राइट मीनिंग क्या है ना। तो इंटेंसिटी को समझना है तो वही हम कहते हैं कि टॉप प्रायोरिटी आपकी साधना है या नहीं है। यदि आपकी टॉप प्रायोरिटी साधना है, मुक्ति है, यदि आपकी टॉप प्रायोरिटी मुक्ति है इसी जन्म में, और यथासंभव आप मुक्ति के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, मुक्ति के लिए आप समर्पित हैं कि मुक्ति चाहिए। मुक्ति का अर्थ है कि सेपरेशन डिज़ॉल्व होना चाहिए। सेपरेशन को आप नहीं जीना चाहते, है ना। ये अलग अलग जीना और ये संघर्ष, ये सब आप नहीं चाहते कि संघर्ष हो, अलग अलग जीना हो, द्वैत हो, डुअलिटी हो। ये आपको स्पष्टता है कि डुअलिटी, द्वैत, जब तक द्वैत है तो ठीक से प्रेम घटित भी नहीं होगा, प्रेम घटित हो नहीं सकता, द्वैत के साथ प्रेम नहीं घटित हो सकता। ये समझ आपकी विकसित हो रही है, और जो है मुक्ति यानी कि अपने सेपरेशन को डिज़ॉल्व करने की समझ आपकी विकसित हो चुकी है। तब आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी? मुक्ति, है ना। मुक्ति यदि आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो आपकी साधना में क्या आ जाएगी? इंटेंसिटी। नहीं तो साधना, वही हम कहते हैं कि साधना में इंटेंसिटी नहीं है। तो बहुत सारे साधक हैं, अच्छे साधक हैं, साधना कर रहे हैं, है ना। जन्मों जन्मों से साधना करें, सालों से साधना करें, जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, सालों करेंगे, जन्मों जन्मों करते रहेंगे साधना। तो साधना करना ही तो सब कुछ है ही नहीं ना। साधना कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से करेंगे, आगे भी जन्मों जन्मों करेंगे, तो बात बनी कहाँ पर? तो चूक कहाँ पे हो रही है? साधना में इंटेंसिटी आ क्यों नहीं रही है? साधना हो रही है लेकिन ऐसी ऐसी इंटेंस साधना क्यों नहीं हो पा रही है जो पूरे जीवन पे फैल जाए, 24 घंटों में फैल जाए, पल पल में फैल जाए, और साधना की दृष्टि से ही जो है जो भी कार्य व्यापार है उसे जाना जाए। सब कुछ, हर चीज़ जो है साधना के दृष्टि से ही देखी समझी जाए, सब कुछ जीवन का। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? चूक कहाँ पे है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है उसको रीसेट करने की ज़रूरत है। टॉप प्रायोरिटी को रीसेट करने की ज़रूरत है। हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? वह होनी चाहिए मुक्ति। तो मुक्ति का साहस भी होना चाहिए, साहस भी चाहिए ना, कि मुक्ति का मतलब जो है ये जो सेपरेशन है ये डिज़ॉल्व होगा। हालांकि सेपरेशन डिज़ॉल्व होने से लगता है कि मैं मरूंगा, इसलिए जो है गुरु गोरक्षनाथ को कहना पड़ा कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। इस कारण कबीरदास जी को कहना पड़ा कि जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों पूर्ण परमानंद। कि वो मृत्यु जो है कोई डराने वाली मृत्यु नहीं है, लेकिन मन जो है डरता है, क्योंकि मन ही विसर्जित होना है। मन यानी एक भ्रांति है, वो भ्रांति लगातार एक प्रोसेस में है, वो प्रोसेस डिज़ॉल्व होनी है। तो वह जो है मुक्ति का ठीक ठीक अर्थ पता, मतलब एक वो जो है स्पष्टता आनी चाहिए कि मुक्ति का अर्थ क्या है, कि मैं तो मिटूंगा लेकिन मिटकर भी जो है डरने की बात नहीं है, वह मिटना आनंददायक है, वह न मिटना ही दुख है, वह सेपरेशन का होना ही दुख है, और सेपरेशन का मिट जाना ही आनंद है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा, जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा वह इंटेंसिटी आएगी नहीं। यह स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम वो कथा कहते हैं ना कि जो श्राप मिला इंद्र को, हालांकि उदाहरण कोई कंप्लीट नहीं होते हैं, इंद्र को श्राप दिया किसी ऋषि ने, कुछ गलती करी, जा तू सुअर हो जा, जा तू सुअर हो जा। और जो है ऋषि ने श्राप तो दे दिया, थोड़ी देर बाद कूल हुए तो फिर वो पैरों में पड़े। अब आपने जो श्राप दिया वो तो होगा ही होगा, थोड़ा बीच का मुक्ति का मार्ग भी दे दीजिए, चलो मैं सुअर तो अब हो ही जाऊंगा, श्राप तो निकल ही गया, बाद में मुक्ति कैसी होगी भगवान, उतनी कृपा कर दो ऋषिवर। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा ऐसा होगा, इस घड़ी में इस प्रकार से तुम्हारा देवता वहाँ पहुँचेगा और इस प्रकार से अभिमंत्रित करके एक अपना तीर मारेगा तो तुम जो है मुक्त हो जाओगे, लेकिन इतना समय तुमको जो है बिताना ही पड़ेगा वहाँ पर। अब वह जो है ठीक है, बड़ी कृपा, सुअर हो गए, इंद्र सुअर हो गए और वो भोग रहे हैं सुअरपन को। वह एक समय आया, वह जब समय आया, वह काल आया तो देवता चले अपने देवराज को मुक्त कराने के लिए सुअर की योनि से, है ना। और जो है जो देवता निर्धारित था उसने अभिमंत्रित किया
तीर और जो है सूअर के ऊपर तान दिया, मारने लगा। तो सूअर जो है वहाँ रिएक्ट करता है, कह रही तुम मुझे मारने क्यों आए हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब वो कहते हैं अरे भगवान, अरे देवराज, हम आपको मुक्त कराने आए, आपको शाप की घड़ी बीत गई। बोले कौन सा शाप, क्या शाप, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अरे मुक्त कराने आप इंद्र हो। बोले मुझे इंद्र नहीं बनना, मैं अपने मजे में हूँ, हाँ आनंद में हूँ, देख नहीं रहे तुम्हें शर्म नहीं आती, ये मेरे बीवी बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे छौने दिख नहीं रहे तुम्हें, हाँ, और देख नहीं रहे मैं कितने आनंद से अपने कीचड़ में वो कर रहा हूँ, सुस्वादु भोजन पा रहा हूँ मलमूत्र का, हाँ, और ये तो मेरा सुख देखा नहीं जा रहा है तुमसे, इतनी ईर्ष्या होगी तुम लोगों को मुझसे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, नहीं चाहिए मुझे इंद्रराज का कोई पद, तुम ही रख लो वह सब, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम मुझे बिगाड़ने आ गए, तुम मुझे मारने आ गए। अरे भगवान, आपने ही कहा था कि ऐसा ऐसा कर देना, ये ऐसा वो है। बोले नहीं नहीं नहीं, वो कहा होगा, गलत कहा होगा, नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। तब जो है पीछे किसी देवता ने वो कहा कि बोले बहस मत करिए, तुम धड़ाक से उसे तीर ठोक दो भाई देवराज को, गुणा भाग में मत पड़ो। तो उसने तुरंत उठाया और मार दिया, और सूअर तड़फड़ा के मरा, और उधर से मुक्त हुए देवराज। और मुक्त होने के बाद में देखा इधर उधर और ठहाके मार मार के हंसने लगे। और तब जो है देवता चढ़ाने लगे, महाराज आपके छौनों का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके सुस्वादु भोजन का क्या होगा, आपके स्वर्ग जैसा ये था यहाँ क्या होगा। वो और उठा के मार मार के हंसने लगे। और तब वही बात निकल के आती है, माया महाठगनी। जब ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन ऐसा लगता है यह सब कुछ है। समाधान हमको कैसा चाहिए, इस सेपरेशन के बीच में समाधान चाहिए, मुक्ति चाहिए, लेकिन ये सेपरेशन भी बना रहना चाहिए। मतलब हमें वो हाई स्टेज तो चाहिए, लेकिन हमको भी बचना चाहिए वहाँ पर, हम भी तो रहें, तभी तो भोगेगा कौन उसको, तभी तो स्वर्ग वाले कॉन्सेप्ट आए कि स्वर्ग होना चाहिए, कि स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, शुद्ध शिला में बैठेंगे, कल्प वृक्ष होगा, हाँ इतनी हूरें होंगी, शराब के चश्मे बह रहे होंगे, और यह आनंद होगा, जो इच्छा करोगे वह भोजन उतर जाएगा, वहाँ भी खाओगे पियोगे वही करोगे। ये सब आया कहाँ से, ये विकृति आई कहाँ से? ये विकृति इसलिए आई क्योंकि हम जो है वो जो सब कुछ चाहते भी हैं तो सेपरेशन के साथ चाहते हैं, और सेपरेशन के साथ कुछ नहीं मिल सकता है, सेपरेशन के साथ माया ही मिलेगी। वो भी तो माया ही है ना, कल्प वृक्ष होगा, यह होगा, वह होगा, फलाना होगा। अरे वह मिल जाएगा तो 4 दिन में वहाँ पर सुसाइड करने का सोचने लगा, तो सुसाइड करने की भी सहूलियत नहीं है, वहाँ तो मर भी नहीं सकते। अब जो है हमारे पास जो हेवन है स्विट्जरलैंड है ना, इस धरती का हेवन है स्विट्जरलैंड, छोड़ो किसी को स्विट्जरलैंड में बढ़िया बंगलो दे दो, है ना, 3 दिन बिल्कुल आपको फ़ोन नहीं करेगा, चौथे दिन बोलेगा वो वापसी वाली फ़्लाइट कब की है, हाँ, और 1 हफ्ते बाद बोलेगा कि अरे भाई मेरी बुकिंग क्यों नहीं करा रहे हो, वापस आना है मुझे। उसको बोलो नहीं भाई, तुमको तो वहीं की नागरिकता मिल गई, तुम तो आराम से रहो, तुमको सब कुछ मिलेगा, कमाना धमाना भी नहीं है, पैसा भी सब बराबर मिल जाएगा, ऐसे रहो। नहीं 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 नहीं, मेरे को आना है। अरे रहो तो 1-2 हफ्ते बाद फिर जो प्रेशर देने लगे, 1 हफ्ते बाद धमकी देगा, यदि मुझे वापस नहीं बुलाया तो मैं यहाँ सुसाइड कर लूँगा। क्यों? बोले कब तक देखूंगा ये पहाड़, कब तक देखूंगा ये सब, और यहाँ तो कोई बात भी नहीं करता है ज़्यादा कुछ, यहाँ तो कुछ हलचल ही नहीं है, यहाँ सुख ही सुख है, इस सुख ही सुख में तो मैं मर जाऊँगा। हाँ, यहाँ तो कोई अपना कुछ डुअलिटी चाहिए ना, कोई अपना कोई बोल रहा हो, किसी से बहस हो जाए, किसी से गरम बहस हो जाए कि लालू सही कि फलाना सही कि यह गलत ये सही, ये राजनेता सही कि वह सही है, यह क्या अच्छा क्या बुरा, यह सब होना चाहिए ना जीवन में, द्वंद्व चाहिए ना, बाकी सब चलेगा। ये पहाड़ वहाड़ रहने तो अपना शहर अच्छा है, वो गली अच्छी है, वो धुएँ अच्छे, मच्छर काटते हैं वो भी चलेगा, सब चलेगा, लेकिन हमको अपना वही वाला चाहिए जहाँ पड़ोस में पान के ठेले पे खड़े हो सकें और इधर उधर की बात कर सकें, वो अपनी बोलेगा हम अपनी क्रॉस करेंगे, वो करेगा, बस चलेगी पान ठेले पे खड़े होकर के, वह चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, स्विट्जरलैंड नहीं चाहिए। तो मोक्ष में तो फिर तो 1 महीना बहुत बड़ी बात है, 1 महीना भी नहीं गुजार सकते, दूसरे दिन ही सुसाइड का ख्याल आने लगेगा मोक्ष में। हाँ, यही माया है, माया यही है कि सेपरेशन है प्रॉब्लम और इम्पोर्टेंट वही लगता है, सेपरेशन सबसे बड़ी समस्या है,
और सेपरेशन को बचाने के लिए हम लड़ने मरने मारने सब के लिए उतारू हैं, है ना। और जो है क्या करते हैं सदगुरु, चोट करते हैं सेपरेशन पे, और जिसका सरेंडर नहीं है वो भाग खड़े होते हैं और पीठ पीछे जाके आलोचना गालियाँ कर देने लगते हैं, है ना। कबीरदास जी ने बड़ी चोटें मारी, कबीरदास जी को खूब गालियाँ पड़ती थी, बहुत कम लोग आते थे। अभी हमारे बीच में एक बहुत बड़ा उत्तम शिखर खड़ा हो गया, ओशो। ओशो को गालियाँ देने वालों की संख्या रिकॉर्ड करोगे तो ये सब गिनीज बुक रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड फेल हो जाएंगे। इतने लोगों ने इतनी गालियाँ दी, कभी किसी को नहीं दी होंगी इतनी गालियाँ जितनी ओशो को दी गई, पीठ पीछे ही दी गई। कहीं भाई जितनी आलोचना की अभी भी की जाती है, क्योंकि वो सेपरेशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं, हमको गालियाँ नहीं दे रहे होंगे लोग, हमें भी गालियाँ देने वाले पैदा हो गए, हमें भी तांत्रिक कहने वाले लोग पैदा हो गए, कहीं कुछ कहने वाले पैदा हो गए, कहीं मैट्रिक्स में फंस गए कहने वाले लोग पैदा हो गए, ये सब पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सेपरेशन पे चोट मार रहे हैं, हम उपेक्षा कर रहे हैं। हम झेन डंडे चलाएंगे तो फिर हमारी आलोचना करने वालों की संख्या तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो सेपरेशन इतना इम्पोर्टेंट है, और सेपरेशन को डिज़ॉल्व होना है, साधना कुल इतनी है, साधना कुल इतनी है कि सेपरेशन को डिज़ॉल्व होना है, और सेपरेशन पर चोट पड़ती है तो तिल मिला जाते हैं, तिल मिला जाते हैं। उसी को डिज़ॉल्व करने की सारी साधनाएं चल रही हैं। तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि मुक्ति जो है, मुक्ति की साधना है, तो मुक्ति यानी सेपरेशन की मुक्ति की साधना है, यह ठीक से जब तक क्लियर नहीं होगा और उसके प्रति सरेंडर पैदा नहीं होगा तो मुक्ति हमारी टॉप प्रायोरिटी बन नहीं पाएगी, और मुक्ति टॉप प्रायोरिटी नहीं होगी तो इंटेंस मेडिटेशन नहीं हो सकता, इंटेंस साधना नहीं हो सकती, और इंटेंस साधना से मुक्ति संभव है। इंटेंस साधना मतलब हम तैयार हैं अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करने के लिए। इंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंशनली हम तैयार हैं कि अपने सेपरेशन को हम डिसॉल्व कर देंगे, और वो इंटेंसिटी यदि 100% है तो फिर वहाँ पर सरेंडर घटता है। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि फुल इंटेंसिटी आ गई, सदगुरु के सामने सरेंडर हो गया, शीश झुका दिया कि शीश को काट दो, अलग कर दो, मेरे सेपरेशन को मिटा दो। क्योंकि सारा सेपरेशन जो है सिर से ज़्यादा आइडेंटिटी है ना। किसी भी आदमी को याद करो तो उसका चेहरा याद आता है ना। और कुछ भी अपना हम प्लानिंग करते हैं तो ये खोपड़ी चलती है ना, इसी से रिलेटेड है ना। इसलिए जो है अपना औपचारिक रूप से शीश नवाया जाता है। तो इंटेंसिटी यदि आ गई साधना में, इंटेंस मेडिटेशन की यदि भावना भीतर घटित होगी तो वहाँ सरेंडर घट जाएगा। सरेंडर उसी को बोलते हैं, उस इंटेंसिटी को सरेंडर कहा जाता है। सरेंडर में 100% इंटेंसिटी होती है कि मैं अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। इंटेंसिटी की बात बार बार उठ रही थी, जब मुक्ता जी ने उठाई, कई जगह पर पूछा जा रहा था, तो आज चलो अनफोल्ड हो रहा है। इंटेंसिटी का मतलब यही है कि हम तैयार हैं सरेंडर करने के लिए, हम तैयार हैं, हमें अपना सेपरेशन डिसॉल्व करना है, जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी चुका देंगे। हम राजी हैं गुरु गोरक्षनाथ जी के साथ कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। हम तैयार हैं, गुरु जी मिटा दो, है ना। अब वो ओशो के भजन गाने वाले भी कहते हैं ना, मिटा दे मिटा दे मिटा दे करके भजन गाते हैं, मेरी हस्ती को मिटा दे। लेकिन जब उनसे बात करो आजा मिटाते हैं तो भाग खड़े होते हैं। गाने वाले और सुनने वाले सब भाग खड़े होते हैं हस्ती को जब भी मिटाने की बात आएगी। तो ऐसे बोलने में बहुत कुछ आता है। जब वो बात प्रैक्टिकली आती है और जब कुछ घटेगा और जब मिटने की बारी आएगी तो घबराहट आनी चालू हो जाएगी, थरथराहट पैदा होनी चालू हो जाएगी। आचार्यो मृत्यु, गुरु जो है मृत्यु है। गुरु यदि मृत्यु नहीं है तो गुरु नहीं है। आचार्यो मृत्यु, सदगुरु तो यमराज का बाप है ना। उसके पास बचना मुश्किल है, वहाँ पर मृत्यु घटित होगी। वहाँ पर अपने आप को ठहरा लेना, वहाँ ठहरा सको। इसलिए लॉन्ग रिट्रीट है कि वहाँ ठहरा सको अपने आप को। मन बहुत संदेह उठाएगा, बहुत झंझट पैदा करेगा, किंतु परंतु पैदा करके जाने के रास्ते खोजेगा और निकल भागेगा। उसके बावजूद ठहर जाओ, उसके बावजूद ठहर जाओ। बहुत बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन परीक्षा है कि लंबे समय तक वहाँ ठहर पाना, इस जगह पे ठहर पाना। यदि ठहर जाओगे तो बात बन जाएगी, क्योंकि सद्गुरु मृत्यु है, काल है। आचार्यो मृत्यु,
मृत्यु घटेगी वहाँ पर। और मृत्यु जो घटेगी वही है कि धीरे 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 वहाँ पर मन बहुत बेचैनी पैदा करेगा, ऐसा नहीं है, बहुत बेचैनी पैदा करेगा। वह जो है संदेह उठाएगा, बताएगा यहाँ ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बहुत करेगा। ऐसा होता ही नहीं। कोई किसी शिष्य ने, किसी साधक ने अपने गुरु और उसके सदगुरु के सानिध्य में हो, उसको 1000 बार मन में गालियाँ न दी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1000 बार संदेह न उठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जितना गहरे जाएगा उतनी ज़्यादा गालियाँ बकेगा। और पीठ पीछे कहीं अपना यदि सहन नहीं होगा तो किसी को एक को पकड़ करके आलोचना करना भी चालू कर देगा, करेगा ही करेगा। क्योंकि मन जो है बिल्कुल उस तरफ ले जाएगा और किसी प्रकार से कोशिश करेगा कि ऐसा कुछ कर कुरा के, कोई कारण ढूंढ करके कुछ करके यहाँ से निकल भागो। कुछ ना कुछ करके निकल भागो। तो इंटेंस मेडिटेशन जो है, इंटेंसिटी का मतलब है अंततः सरेंडर। इसलिए जो ओशो ने भी कहीं एक जगह कह दिया कि जीवित सदगुरु ढूंढ लेना। जीवित सदगुरु की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इन्फ्लुएंसर नहीं कहा, ये भी सोच लो। ओशो ने कहा है उसे पूरा पकड़ो कि वो सदगुरु को ढूंढना पड़ेगा, इन्फ्लुएंसर को नहीं, और जीवित को ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो जीवित सदगुरु को ढूंढ लेना। गीता की 10वें भाग। हाँ, गीता के 10वें अध्याय के उसमें उन्होंने कहा। हाँ, सदगुरु भी तुम्हें ढूंढता है। हाँ, वह भी ढूंढता है। तो ढूंढता है का अर्थ क्या है? देखिए, हाँ, वो पहुंच जाते हो। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ओशो को जिसने बहुत गहरे से सच में समझा और उसके बाद उसकी सरलता बची है, यदि ओशो को सुनने के बाद में कनिंग भी हो गए लोग, क्योंकि दिमाग में तो सारा कुछ आ गया, बोले सब जान गए, हम तर्क में मास्टर हो गए, कनिंग हो गए। ओशो को सुनने के बाद जो कनिंग नहीं हुआ है और जिसकी साधना जो है उसको अब ये नहीं लगता कि हमारा तो हो गया, अब उसे लगता है कि नहीं, अब जो है अब असली चीज़ है, अब हमको मिटना है, सचमुच में मिटना है। तो वो ओशो का ही जो सपोर्ट सिस्टम है, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, जो इतिहास का सबसे बड़ा है, जिसके कारण ये गोल्डन एरा आई है, गोल्डन एरा की जन्मदाता वही हैं। तो वह जो है वही सिस्टम उन लोगों को सिलेक्ट करके हमारे पास लेके आएगा। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, महाअवतार बाबा, ये सब जो है बराबर लेके हमारे पास लेके आ जाएंगे उनको। सिर्फ हमारे पास ही लाएंगे ऐसा नहीं है, और भी कुछ लोग होंगे जिनकी जैसी उनकी तारतम्यता होगी, कौन कहाँ से जिसका रेजोनेंस बैठता है वहाँ वहाँ उनको ले जाया जाएगा। हम अकेले हैं ऐसा नहीं है, और भी हैं बहुत सारे, और भी होंगे। तो जिनकी जहाँ जैसी तारतम्यता होगी, जो हमारी तारतम्यता में बैठने वाले होंगे, इस इंटेंसिटी वाले होंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे और वो उनके कारण ही आएंगे। वही सपोर्ट सिस्टम लेके हमारे पास आएगा और तब वहाँ पर जो है परीक्षा होगी, क्योंकि फ्री विल वहाँ पर भी है, भागने की सुविधा यहाँ भी मौजूद रहेगी। मन जो है, मन अपने सारे उपाय करता रहेगा, गुणा भाग वो यहाँ भी बिठाने की कोशिश करेगा। सफल हो गया तो भाग जाएंगे। और मन यदि वो फ्री विल का सपोर्ट यदि कम रहा तो धीरे धीरे करके संदेहों के बावजूद वह उसका सरेंडर घट जाएगा और कोई चोट पड़ेगी और चोट के साथ स्वीकार्यता हो जाएगी। चोट के साथ विरोध नहीं पैदा होगा, हर चोट के साथ स्वीकार्यता बढ़ेगी तो उसकी बात बन जाएगी। चोट होगी बार बार, चोट बार बार होगी, उसके बाद में स्वीकार्यता आएगी। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, जो सतगुरु बैठा है आपके सामने या जो कुछ भी है, जिसके भी आप रेजोनेंस में हो, मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर वाली वो सारी चीज़ें हैं जो आपके शरीर में वो वहीं पर है। तो मन के पास यह है कि यार ये तो है तो वैसे ही हमारे जैसे ही, हमारे जैसे खाते पीते हैं, ये रिंग में तो ये भी है प्रॉब्लम है, ये भी दिखता है, वह भी दिखता है। तो खामियां निकालने के लिए मन के पास सारा मसाला मौजूद है, क्योंकि है तो वही शरीर, इसलिए ऐसा करते हैं। ओशो हैं या और कुछ ऐसे हैं, वो इसलिए उन्हें करते हैं कि वो अपना अलग रहते हैं और ख़ास समय पर मिलने के लिए आते रहे, बाकी नहीं मिलते रहे। ये टाइम है, इस समय आएंगे, इस समय निकल जाएंगे। मिलने का समय बिल्कुल एक पर्टिकुलर इस समय मिलेंगे, वो भी अकेले नहीं कि सामूहिक रूप से मिलेंगे, रेयरली मिलेंगे, बार बार नहीं मिलेंगे आपसे, ताकि जो है आप उनके मनुष्य शरीर की खामियां ना देख सको। हाँ, वो तो कई लोगों के संदेह उठा जब ना लूज मोशंस हुए, ओशो को लूज मोशंस हुए या कभी कुछ भी बीमारी हुई, उनको डायबिटीज़ भी थी, है ना,
बहुत सारी बीमारियां थी ओशो के शरीर में, पहले से थी। फिर बाद में जहर का भी प्रभाव आया तो उनको डायबिटीज़ भी थी, कभी लूज मोशंस भी होते थे, कभी ये भी होता था, कभी होता था। तो वो देख करके आसपास के लोगों को बहुत सारा मन में वो आता था, यार ये कैसे भगवान ने डेंटल प्रॉब्लम तो मुझे बहुत ज़बरदस्त था। और डॉक्टर जो है उनका इलाज डेंटल का रोज़ होता था, एवरीडे होता था, एवरीडे होता था। डेंटिस्ट वहीं रहता था, उनका सन्यासी था और रोज़ दांतों का इलाज होता था उनका, एवरीडे, है ना। रामकृष्ण परमहंस, हाँ, उनके शिष्यों को लगता था अरे ये इनको इतना कैंसर हो गया, इतनी कमज़ोर हो गए, इतना ये हो गया। रमण महर्षि बोलो इतने कमज़ोर हो गए, इतना ये हो गया। अब जो है वो दिनचर्याओं में भी देखोगे तो वो सब मनुष्य वाली बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, छोटी मोटी सारी, जैसे अन्य के शरीर के साथ होता है वैसा होता है। तो मन के साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा होंगी कि वह ढूंढ लेगा कि ये खामी है, और उस खामी के सहारे वो निकल भागेगा। और वही गुरु जो बिल्कुल साधारण सा दिख रहा है, अचानक एकदम दैदीप्यमान भी हो जाता है, अचानक उससे जाने क्या फूटने लगता है, अमृत धारा बहने लग जाती है, अचानक बिल्कुल वो नॉर्मल सा हो जाता है। तो वो जो है हम ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि हम बिल्कुल साथ में ही रह आएंगे। इसके बावजूद मौका रहेगा कि मन में यदि कुछ पैदा हो रहा है तो निकल के चले जाओ, हम छुप के नहीं रहेंगे, बीच में उठते बैठते रहेंगे, घुलते मिलते रहेंगे, है ना। साथ में किचन में भी काम कर लेंगे, इसमें भी कर लेंगे, और वह भी सब हो जाएगा। इसके बावजूद यदि वो चीज़ बनी रह जाए तो फिर वहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी, और जो यदि वहाँ पर सरेंडर घट गया तो सरेंडर ऐसा घटेगा कि वहीं बात बन जाएगी। ये लॉन्ग रिट्रीट ऑर्गेनाइज करना बहुत दिक्कत वाला काम है। पहाड़ों पे यहाँ पे जो लोकल प्रतिष्ठित लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको वर्कर नहीं मिलते। यहाँ के खानदानी लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको यहाँ नौकर चाकर नहीं मिलते। उनके बीच में हमें रिट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं टेम्प्ररी बड़ी अच्छी दिखती हैं, फिर ये प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम है, हर चीज़ की यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो है ना आपको राशन ढंग का मिलेगा, ना सब्जियाँ मिलने वाली, ना फ्रूट्स मिलने वाले, ना ये मिलने वाली। हर चीज़ ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आपने एक मैनेजमेंट बनाया और वो कल को आदमी बदल जाता है कि नहीं जी मैंने नहीं करना है, आप उसका विकल्प ढूंढो, विकल्प मिलते ही नहीं है। इस जगह पर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि जो है हिमालय की वादियों में, पॉल्यूशन फ्री जोन में, इस खूबसूरती में, और वो तो गुफाओं में रह के उन लोगों ने ध्यान किया, उससे तो आप 1000 गुना बेहतर हैं। गुफाओं से तो आप 1000 गुना बेहतर हैं, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, और आपको जो है वो सारी चीज़ें मिल रही हैं पीरियाडिकली सही। जिसको जैसी सहूलियत है उतने दिन के लिए अवसर मिल रहा है, तो अवसर मिल रहा है, कुछ ग्लिम्स जागेगी, कुछ अपना विज़न क्लियर होगा, फिर आगे का फिर दांव लगाने की हिम्मत और बढ़ेगी। इंटेंसिटी का मतलब है दांव लगाना। इंटेंसिटी का क्या मतलब है? दांव लगाना, कि मैं अपने आप को पूरा दांव लगाता हूँ। सारे किंतु परंतु के बावजूद मन 1000 किंतु परंतु पैदा करेगा, 1000 संदेह पैदा करेगा, उसके बावजूद मैं अपना दांव लगाता हूँ, मैं हिलूंगा नहीं। इंटेंसिटी का मतलब यह होता है। तब भी मैं साधना में रहूँगा और इस ऑरा में रहूँगा, इस जगह पे रहूँगा, और जो है हर चोट को सहूँगा और उफ नहीं करूँगा, हर उपेक्षा को सहूँगा। गुरु का काम होता है उपेक्षा भी करना, किसी को लताड़ देना, आलोचना करना। बुद्ध जो है भर्त्सना करते थे, अकेले में कभी नहीं करते थे। किसी ने कंप्लेंट कर दी, हाँ कुछ नहीं बोलेंगे। अगले समय जब वो चबूतरे में बैठेंगे, जब 10,000 लोग बैठे रहेंगे, उसके सामने खड़ा होंगे, खड़ा हो जा, और वहाँ उसकी आलोचना चालू करेंगे 10,000 लोगों के सामने में। राजा श्रेष्ठी सब बैठे हैं, तब उसको बोलेंगे खड़े हो जा, और ऐसी आलोचना करेंगे। उसकी आलोचना के बाद में उसी से रिलेटेड प्रवचन करेंगे। 2 मिनट की आलोचना करके बिठा लेंगे नहीं, उसको खड़ा रखेंगे, पूरी सभा में वो खड़ा रहेगा, उससे रिलेटेड उदाहरण देंगे, उससे रिलेटेड ये करेंगे, उससे रिलेटेड कथाएं कहेंगे, प्रवचन ही उस पर आधारित होगा। आखिरी तक उसकी वाट लगा के पूरी ऐसी तैसी कर देंगे, खड़ा रहेगा, आखिरी तक खड़ा रहेगा। बार बार उसकी तरफ देख के बोलेंगे, वो पूरी पब्लिक उसको देख रही होगी, क्या हालत, वहीं वो पिघल के जो है वहीं खत्म हो जाएगा, उसका सेपरेशन वहीं डिजल हो जाएगा। यदि सरेंडर है तो, सरेंडर नहीं है तो वो इतना भयंकर विरोधी बन जाएगा, बुद्ध को गालियां देगा और बाहर जाकर के कोशिश करेगा बुद्ध को क्या मैं बिगाड़ दूं। इतना बड़ा रिस्क। यही ओशो करते थे, जब किसी के पीछे पड़ते थे तो कितना भयानक पड़ते थे, देखा है आपने? हाँ, वो अपना कोई सी पंडित के पीछे पड़ गए और किसी के कौन से शास्त्री के पीछे पड़ गए, बोले हाँ तो तेरे को चंडीगढ़ की चंडियाँ जो है तेरे पीछे लगा दूंगा।
और जब वो उसके पीछे पड़ते थे तो ऐसा पीछे पड़ते थे, ऐसा पीछे पड़ते थे, या तो वो भाग जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए आलोचक हो जाएगा, यदि वहाँ पिघल गया उसका काम बन गया। बड़ा खतरनाक काम है ये, कोई ऐसा काम नहीं है, अपने दुश्मन पैदा करने वाला काम है। या तो क्योंकि और उसके बगैर काम बनना भी नहीं है। जब तक ऐसे नहीं होगा, या तो आर होगा या पार होगा, या तो दुश्मन बनेगा या फिर वो बुद्ध बनेगा, या तो दुश्मन बनेगा या बुद्ध बनेगा, बीच का कोई मार्ग ही नहीं है। तो इंटेंसिटी का मतलब है इंटेंसिटी का कि पूरा दांव लगाना, कि मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, जो भी लगेगा, है ना, तन मन धन जो भी लगेगा, मैं जो जहाँ से जो मैं दांव पे लगा सकता हूँ सब लगाऊंगा। क्योंकि ऐसे साधना करते करते तो जन्मों हो गए, ये सुनते सुनते तो बरसों हो गए, सब करते हो गया, बात तो बनी नहीं ना। साधना मुक्तिदायी साधना है तभी साधना, नहीं तो साधना का मतलब क्या है? साधना मुक्तिदायी नहीं है तो फिर साधना का अर्थ क्या है? बरसों बरसों से कर रहे हैं, जन्मों से कर रहे हैं, आगे जन्मों करेंगे, उसका मतलब क्या है? इसमें स्वामी जी संकल्प का क्या रोल है और एक्सेप्टेंस का क्या रोल है और ज़्यादा क्या कारगर काम करता है? हाँ, एक्सेप्टेंस और संकल्प मतलब परम स्वीकार्यता, वह हाँ परम स्वीकार्यता। स्वीकार्यता तो प्राथमिक शर्त है, स्वीकार्यता नहीं होगी तो आप आ ही नहीं सकते। और परम स्वीकार्यता चाहिए, मतलब मन के संदेहों के बावजूद आपको परम स्वीकार्यता चाहिए, और संकल्प चाहिए भीतर से कि मुझे 100 चीज़ें मन गलत बताएगा लेकिन मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से, मैं बना रहूँगा इस ओरा में और देखूंगा कि कब कृपा होती है। और कृपा का क्या मतलब होता है? सदगुरु की कब कृपा होती है? कृपा का मतलब क्या होता है? सिर पे हाथ रखना। गुरु की कृपा का अर्थ होता है कि कब गाली देंगे, कब डंडा मारेंगे, कब जूता मारेंगे। कितनी बड़ी कृपा होती है, हाँ? उस कृपा के लिए रुकते हैं कि कब वह कृपा होगी, कब डंडा पड़ेगा, कब जूता पड़ेगा, कब गाली पड़ेगी, कब कृपा होगी, है ना? ये तो ओवलाइज करना है प्यार तो ओवलाइज करना है, तैयार कर रहे हैं ओवलाइज करते करते कि हाँ बेटा अभी मौका आ रहा है, ठीक है, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। और जो है जब अचानक फिर एक डंडा पड़ेगा, धीरे धीरे ऐसे करके ले रहे हो पहले, धीरे धीरे वो जो अजगर वाला जो होता है ना, ऐसे करके पहले आप मीठा मीठा बोल के हमको ले रहे हो, लपेटे में ले रहे हो स्वामी जी, ये कृपा है आपकी। अच्छा है। बस यही है। और अंततः बस वो उसके लिए ही तैयार होना है, महामृत्यु के लिए तैयार होना है। महामृत्यु ही महामुक्ति का द्वार है। बगैर ये मृत्यु कौन सी मृत्यु है? झूठी मृत्यु है। झूठी मृत्यु के बाद में जन्म वापस हो जाता है, स्कूल का बस्ता वापस मिल जाता है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय फिर से स्टार्ट हो जाता है। झूठी मृत्यु नहीं, महामृत्यु। और महामृत्यु के लिए यहाँ रहो, लंबे समय तक रहो तो धीरे धीरे रिजोनेंस बनेगा, धीरे धीरे रिजोनेंस बनेगा। एक दिन दिखेंगे गर्दन ठीक ठीक दिख रही है, ढीली ढीली दिख रही है, और तलवार निकल के अचानक गर्दन काट दी जाएगी। सारी सुरक्षाएं हट गई हैं, तब जो है सीधे गर्दन काट दी जाएगी। उसके लिए जो है लंबे समय तक रहना पड़ता है। गुरुकुलों में क्या होता रहा, पढ़े रहते रहे 5 साल 2 साल 10 साल 20 साल 25 साल, अचानक एक दिन गुरु जो है 20 साल बाद 25 साल बाद अचानक कुछ ऐसा कर गुजरता था कि काम बन गया, गर्दन कट गई। कितना लंबा वेट करना पड़ता, कैसे दांव लगाते थे। कभी उफ नहीं, लकड़ी काट के लाओ, गाय चराने जाओ, ये खेती करो, ये करो, मकान बनाओ, ये करो, लगे रह रहे हैं। कितने काम गुरुकुल में, मतलब वहाँ तो भैया आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, हर चीज़ खुद लानी है आपको, मकान आपको खुद बनाने हैं, है ना, वो सारी लकड़ियाँ खुद लानी है, ये सब कुछ खुद करना है, गौएं खुद पालनी है, खेती कुछ करनी खुद करनी है, फल फूल कंदमूल खुद लाने, बड़ा संघर्ष, एक एक चीज़ आपको खुद मैनेज करनी है। बहुत कठिन जिंदगी रहती रही। और अपना जो है बोले साधना चल रही, क्या साधना चली, बोले सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, भारी स्ट्रगल है, हर चीज़ अरेंज कर रहे हैं। उसके बीच में गुरुजी एक बार बुला के 1-8 घंटा कुछ सुना देते हैं, आधा 1 घंटा कुछ सुना देते हैं। और किसी को तो मौका भी नहीं मिलता, इधर वो चल रहा है, उधर उसको काम दिया गया, चल तो तू जाके उधर काम कर, वह भी मौका नहीं मिल रहा है, और कोई कंप्लेंट नहीं है, लगे हुए हैं। कभी वह हमारी स्थिति आएगी, करते 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 करते
वही गुरुजी एफ करते रहे। आते ही बोले फास्ट चाहिए ना काम, आ गया, हाँ पानी, अरे पानी क्यों पिला रहे इसको, पहले काम कराओ ना, अभी आया है बैठा है, अब पानी वानी बाद में देना, हाँ चलो वो सड़क खोद, जा सड़क खोद, ये क्या है, वो बड़ा आदमी है, अच्छा हाँ चलो पीछे कुआं खोदना था, पहले कुआं खोदो इसके, हाँ कुआं खोदो, खाना होना, अरे खाना होना कल शाम को दे देंगे, कल दे देंगे, कौन सी जल्दी है, अभी तो आया है, अभी खाने के, कल परसों 1-2 दिन बाद दे देंगे खाना, काम कराओ इससे। खतरनाक टेस्टिंग थी गुरुजीएफ की। पहले तू आया है, खाली आता है, चल भाग यहाँ से, यहाँ आया है गुरु के दर पे, ऐसे खाली आता है, कितना बैंक बैलेंस है, ये लिया सबने, सोना चांदी जेवर जो भी कीमती चीज़ें लिया, ला के सब ले लेना, हाँ सब दे दिया इसने, ठीक है, हाँ 2 दिन इसको खाना नहीं देना, इसको 2 दिन खाना नहीं देना इसको, और उसके बाद में जो है काम में लगाओ इसको, ये कराओ इसको। रात में सोया है 2 घंटे, बोले 2 घंटे से सोया है, डंडा उठाया धड़ से मारा, चल उठ काम पे लग, पूरे अहंकार को तोड़ देते रहे। वो चलता है ना कि मैंने तो गुरुजी को सब कुछ दे दिया, पूरा धन संपत्ति सब दे दिया, बदले में गुरुजी बोलेंगे हाँ इसको 2 दिन तक खाना नहीं देना, कुछ नहीं देना इसको, और बोले चल काम पे लगे। ऐसा तोड़ते थे अहंकार को, और उसके बावजूद टिकने वाला होना, तब वहाँ जो टिकेगा 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 टिकेगा, तब बात बनती थी। तो अभी तो जैन रिट्रीट शुरू नहीं हुई है। अभी हमें भी नामने में ना वो नजर नहीं आ रहा, स्वामी जी ये तो होने वाली है, आप थोड़ा थोड़ा बिफोर जैन वाली जो बिफोर जैन वाली तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए वो सिलेक्टेड बीइंग्स रहेंगी, और वो उन्हीं के लिए होगी, वो सिलेक्टेड बीइंग्स जो सिलेक्ट की जा रही हैं, जैन रिट्रीट होगी उन्हीं के लिए, सिलेक्टेड लोगों के लिए ही होगी। ये की एक मज़ेदार बात है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ऑस्पेंसकी यूरोप के कोई कंट्री में था, ये कुछ रसिया में कहीं पर था, तो टेलीग्राम किया कि सब काम मतलब पड़ा रह के फटाफट इधर आने के लिए निकल जाओ। बेचारा कितनी ट्रेन बदला, कितनी बार पकड़ा गया, जासूस है मान के, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कितने दिन बाद वो पहुंचा वहाँ पर गुरुजी के कमरे में, गुरुजी बोला आ गया, हाँ आ गया, ठीक है वापस चले। आया और उसको ये भी नहीं बोला कि बैठ, पानी का भी नहीं पूछा, पानी का भी नहीं पूछा, हाँ आ गया, हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, चल जा वापस जा, वहीं पहुंच जा। तो ये इस प्रकार के प्रयोग होते रहे कि उसमें जो है कि लोग अपना डर रहे हैं कि वो वर्ल्ड वॉर है, छुप के रहो, कहीं नहीं निकलना, ऐसा करना वो करना, और उसको अपना बोल रहा है कि तू निकल और इतने कंट्रीज जो है क्रॉस करके यहाँ आ, वर्ल्ड वॉर में निकल के आ और मेरे पास आ, और इमीडिएट निकल, अभी निकल और मेरे पास आ जा। क्या क्या नहीं पिघला होगा ऑस्पेंसकी के अंदर जो है, कितना बड़ा लेखक रहा है वो, क्या क्या नहीं पिघला होगा, क्या कौन कौन से डर नहीं डिज़ॉल्व हुए होंगे, काम पूरा हो गया। और उसी समय में उसको वापस भी भेजा कि तूने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, तेरे को कोई शाबाशी नहीं मिलने वाली, कि तूने ऐसा कर दिया कि तेरे को शाबाशी दूँ, और जो कुछ तुझे मिलना था तो मिल चुका, उस आने में ही मिल चुका, अलग से तेरे को शाबाशी की क्या ज़रूरत है, निकल यहाँ से, अभी आधा पार्ट हुआ है, आधा पार्ट बाकी है, चल वापस जा वहीं, अभी निकल। बिल्कुल बेरहमी दिखेगी, बिल्कुल बेरहमी नहीं है, सेपरेशन को तोड़ना इतना आसान नहीं है। गुरु को भी उस टाइम पे तकलीफ तो होती है, तकलीफ तो होती है, हाँ हाँ भी तकलीफ दिखती है वो करुणा है वो क्या, क्यों, क्योंकि वापस वो यदि फंस जाएगा, यदि जरा सा गया तो फिर से बेहोशी, शाबाशी देते ही फिर नींद घेरना चालू कर देगी। नींद को वापस नहीं आने देना है, और जगाना है, और जगाना है। गुरु का दायित्व कितना बढ़ जाता है, हाँ, कितना बढ़ जाता है, कितना कठोर होना पड़ता है, तो उस जो है सहृदय को कितना कठोर होना पड़ता है वो सहृदय, और होना उसको कठोर है, और जगह जगह वो कठोर दिखता है, भीतर से सहृदय है और कठोर कठोर दिखता है, बहुत कठोर दिखता है, और वो करना ही पड़ता है। उसे दिखता है कि ज़्यादा काबिल है तो उसके प्रति और कठोर होगा, किसकी संभावना ज़्यादा है उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा कठोर होते चला जाएगा, और बेरहम होता चला जाएगा कि ये जीवन जो है
छोटे मोटे कारण से, कहीं एक छोटे मोटे कारण से फिर कार्य कारण श्रृंखला जिंदा बच न जाए, फिर ये स्कूल का बस्ता ना उठा ले, फिर स्कूल का बस्ता ना उठा ले, फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय चालू न करे, फिर माया में न फंस जाए। बड़ा कठोर होना पड़ता है सबके बावजूद। वो कथा है ना कि वो जो है रविन्द्रनाथ टैगोर बैठे हुए थे अपने चाचा के साथ, अविन्द्रनाथ टैगोर जो कि बड़े चित्रकार थे, और उनका एक शिष्य था बहुत फेमस, नंदलाल बसु। तो नंदलाल बसु जो है एक बड़ा सुंदर सा खूबसूरत एकदम शानदार चित्र बना के लाया कृष्ण का, देखते ही मन मुग्ध हो जाए, आदमी ठगा सा खड़ा रह जाए, और ला करके गुरु के चरणों में दिया कि गुरु जी प्रणाम, झुक करके प्रणाम किया कि ये चित्र बनाया है, ये आपको भेंट करता हूँ। अविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसे देखा, चित्र तूने बनाया है? ऐसे उठा के फेंक दिया खिड़की से बाहर। ये जो बोले पटिए जो होते हैं ना, पटिए वो जो दो पैसे लेकर के, उस समय यही शब्द उन्होंने कहे, 2 पैसे लेकर के पटिए, मतलब वहाँ एक जाति होती है, वो जैसे वो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, कोई नक्काशी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, वो जो है चित्र बना के बेचते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के समय में। तो वो चित्र बना करके जो है बेचते हैं। वो पटिए जो है तेरे से अच्छे चित्र बनाते हैं। हाँ, तो इतना ही सीखा है मेरे पास, पटिए, ये कोई भी सड़ा सा पटिया तेरे से अच्छा चित्र बना देगा, ऐसा करके फेंक दिया। और वो जो है चल भागे यहाँ से, निकल, और वो निकल गए। रविन्द्रनाथ टैगोर के अंदर में जो शौक पड़ा, झटका पड़ा, थोड़ी देर तक कुछ जानने के बाद में थोड़ी देर तक वो हक्के बक्के रहे, फिर बोले चाचा जी आप ज़्यादा कठोर नहीं हो गए? इतना सुंदर चित्र मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कृष्ण का, आप कठोर नहीं हो गए? कितना प्यारा सज्जन व्यक्ति है नंदलाल। अविन्द्रनाथ टैगोर की आंखों से आंसू निकले कि यह मेरा शिष्य सबसे प्रिय शिष्य है, यह मेरा शिष्य सबसे प्रिय शिष्य है, और इसकी संभावना इतनी नहीं है कि ठगे से रह जाओ। इसका चित्र तो ऐसा बनना चाहिए, उस चित्र को देखने के बाद शुद्ध बुद्ध खो दो, ऐसा बनना चाहिए, इसकी इतनी संभावना है। अभी अपनी संभावना से बहुत पीछे खड़ा है यह। मैं इसके से यदि प्रेम पूर्ण हो जाऊंगा, शाबाशी दूंगा, तो इसकी यात्रा तो यहीं रुक जाएगी, इसकी यात्रा यहीं रुक जाएगी, इसकी यात्रा को बिल्कुल नहीं रुकने देना है मुझे। नंदलाल बसु जो बाहर निकला, दिखा नहीं किसी को, निकल गया यात्रा पे, वहीं से किसी को बताया भी नहीं, घर भी नहीं गया, निकल गया। पट्टियों की दोस्ती कर ली, पटिया बन गया, उनसे सीखने लगा, सिखाओ कैसे चित्र बनाते हो, सिखाओ कैसे चित्र बनाते हो। उनके साथ में वही बन गया, भिक्षु बन गया। सालों बाद लौटा, सालों बाद लौटा और अगला चित्र बना के ले आया। भिखारी, पूरा भिखारी, पूरे कपड़े जो है गंदे संदे फटे पुराने, दाढ़ी बड़ी हुई, भिखारी सा एक चित्र बना के लाके फिर झुका गुरु के चरण में और बोलता है गुरुजी फिर प्रयास किया है, देखिए शायद अब अनुकूल बन गया हो। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गले लगाया और रोए उसके साथ, बोले तेरी यही संभावना थी, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, उस दिन के लिए मुझे कठोर होना पड़ा, ताकि तेरी संभावनाएं, जो संभावनाएं तू जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक पहुँचे। वह नंदलाल बसु जो है बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन है वहाँ पर रहे, वहाँ पर वो आचार्य के पद पे रहे। तो उनके जो पट्टे शिष्य हुए हैं अमृतलाल वेगड़ जी, वो हमारे काफ़ी क्लोज रहे। उनकी किताबें भी काफ़ी मशहूर हैं, उनके रेखा चित्र काफ़ी मशहूर हैं। अमृतलाल वेगड़ जो है नर्मदा परिक्रमा की उनकी किताबें बड़ी फेमस हैं। जबलपुर में रहते हैं गुजरात के, लेकिन वो जबलपुर सेटल हो गए। तो उनकी किताबों में जो रेखा चित्र बने हैं, बहुत सारे रेखा चित्र, जब उनकी एक यात्रा जो है हमने प्रेरणा दी, जो मार्कंडेय परिक्रमा है उनकी प्रेरणा हमने उनको दी कि अमृतलाल जी आप ऐसा ऐसा कर लो। तो बोले ठीक है स्वामी जी, कहाँ से करूँ? बोले हम इस जगह पर हैं, वहाँ पर एक वो सहायक नदी, वहाँ से कर लो। तो वहाँ पर उन्होंने यात्रा चालू करी। तो उस यात्रा में फिर वो आए तो उनके हमने कुछ मैनेजमेंट व्यवस्थाएं कुछ बनवाई थी। तो अपना जो है उनका जो सामान ढोने वाला लड़का था, एक आदिवासी लड़का, तो उनको जो है एक हाट बाज़ार में हम घुमाने ले गए।
तो हाट बाज़ार में घुमाने ले गए, तो उन्होंने कहा बेटा ये चित्र बना दी, जो हाट बाज़ार में कोई दुकानदार बैठे हैं, कोई चूड़ियाँ बेच रही है, कोई ये बेच रहे हैं, इसका चित्र बना दे। तो वो जो आदिवासी लड़का जो उनका सामान ढोता था यात्रा में, पद यात्रा में, नर्मदा परिक्रमा में, वो वहाँ बैठ करके चित्र उकेरने लगा। बहुत सुंदर सा प्यारा सा चित्र बनाया और वो चित्र उन्होंने हमारे हाथ में दे दिया। मैं कैसे चित्रकारी किसने सिखाई? तो अमृतलाल जी ने कहा मैंने सिखाई है, और ये मेरे साथ रहता रहा है, तो इस चीज़ बहुत जिज्ञासु है, ये सीख लिया। तो मतलब वो नंदलाल बसु, उनके पट्ट शिष्य, वो जो उनके साथ में रहने वाला, जो वो सामान ढोने वाला, जो वो क्या बोलेंगे, कुली है ना, पोर्टर, वो उनके प्रेम में पड़ गया और वो इतनी अच्छी चित्रकारी सीख गया, और वो चित्र जो है उसमें छपते रहे उनकी बुक्स में। वो मेरे हाथ में हमारे उन्होंने थमा दिया। तो जो है वह नंदलाल बसु, उनकी किताबें भी पढ़ने जैसी है, अमृतलाल वेगड़ जी की। अमृत से नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं, और जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं, कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं। उसमें जो है एक अध्याय उन्होंने हमें भी समर्पित किया है, तीरे तीरे नर्मदा में। तो जो है वह नंदलाल बसु वहाँ तक पहुँचे, उसके लिए गुरु को कितना कठोर होना पड़ा। उसके बावजूद सरेंडर था ना नंदलाल बसु में। उन्होंने जो शब्द कहा वो वाणी पकड़ ली कि तेरे से अच्छा तो पटिये जानते हैं, तो वो तुरंत निकल के पटियों की शरण में सरेंडर कर दिया कि तुम ही सिखाओ मुझे। अब पटियों से सीखा। ईगो नहीं आया कि मैं बड़ा हूँ जी, मैं इतना जानता हूँ, मैं पटियों से क्या सीखूंगा, मैं इतना बड़ा चित्रकार नहीं। गुरु की वाणी निकली या नहीं निकली, ये मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, मतलब मुझे इनसे सीखना है, मुझे इनसे सीखना है। और सालों तक पूरा दांव लगाया, भीख मांग के जीवन जीना, कहीं भी पेड़ के नीचे सो जाना, कुछ कर जाना, लौट के नहीं आया बंदा। उन पट्टियों ने कुछ खिला दिया तो ठीक, मैं बना के दूंगा, तुम जो खाओगे तो दे देना, ये सब जो बनाऊंगा सब तुम्हारा। पट्टियों के पैर छुए उन चित्रकारों के, लोकल चित्रकारों के। ये होता है समर्पण, ये होती है इंटेंसिटी, ये होता है दांव लगाना, और दांव लगाने पर बात बनती है। वह तो सिर्फ चित्रकारी वाली बात थी, यहाँ तो कुछ और बात है, चित्रकारी वाली बात नहीं है। यहाँ तो परमात्मा होने की बात है, यहाँ जो है परमात्मा होने की बात है, परमात्मा होने की बात। तो परमात्मा होने की बात में इंटेंसिटी कितनी चाहिए? 100%। 99% में पानी नहीं उबलता, 99 डिग्री में पानी नहीं उबलता, पानी 100 डिग्री में उबलता है। पानी जो है 100 डिग्री में उबलता है। तो फुल इंटेंसिटी चाहिए। तो फुल इंटेंसिटी होगी तो वह फुल इंटेंसिटी ही समर्पण है, वही समर्पण है, फुल इंटेंसिटी ही समर्पण है। तभी गर्दन कटती है, और गर्दन जब तक नहीं कटेगी मुक्ति नहीं होने वाली। जांच लो अपने भीतर, गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो या नहीं हो। गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो या नहीं हो। यदि गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो तभी बात बनेगी, नहीं तो साधना लोग सालों से कर रहे हैं, जन्मों से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, जन्मों जन्मों करते रहेंगे। गर्दन कब कटवाओगे? सदगुरु के पास आया क्यों जाता है? गर्दन कटवाने के लिए आया जाता है, और कुछ कारण नहीं होता। गर्दन कटवाने के लिए ही आया जाता है, और कोई कारण नहीं है। गर्दन कटवाने के लिए आते हो, यदि गलत कारण से आए हो तो फिर गलत जगह आ गए हो। गर्दन कटवाने के लिए आए हो तो सही जगह पर आए हो, और कोई दूसरा काम ही नहीं है। सदगुरु का एक ही काम है, गर्दन काटना, दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो अंदर जो है ये स्पष्ट होना चाहिए, अंदर यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या हम गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं? क्या सचमुच हम मुक्ति के लिए तैयार हैं? वह झूठी सत्ता, झूठी बीइंग, भ्रांत सत्ता हमारी, इल्यूजनरी बीइंग को हम जो है डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं? झूठ मरेगा नहीं तो सत्य आएगा कहाँ से? सत्य तो है, लेकिन झूठ ने आवरण बना के रखा है। झूठ को मरना पड़ेगा ना, आवरण हटेगा तभी तो सत्य प्रकट होगा ना। तो आवरण का हटना ही मृत्यु जैसा प्रतीत होता है, और मृत्यु भी झूठी है। सबसे बड़ा झूठ है मृत्यु।
झूठ है, सबसे बड़ा झूठ, विश्व इस संसार का सबसे बड़ा झूठ है मृत्यु। इस मृत्यु को पूरी तरह से मिट जाना चाहिए, उसे ही महामृत्यु कहते हैं। महामृत्यु यानी मृत्यु की मृत्यु। महामृत्यु का क्या अर्थ है? मृत्यु की मृत्यु को महामृत्यु कहते हैं। जो मृत्यु नाम का झूठ है यह पूरी तरह से मर जाए वह महामृत्यु है। तब सत्य प्रकट होगा, तब अमृत प्रकट होगा, तब महाजीवन प्रकट होगा। उसके पहले नहीं प्रकट हो सकता। आचार्यो मृत्यु, आचार्य वही है जिसकी संगत में मृत्यु घटित होती है। आचार्य वही है जो गर्दन काटता है। आचार्यो मृत्यु, ये याद रखना। और वहां यदि उस मृत्यु के लिए गर्दन कटवाने के लिए नहीं आए हो तो तुम्हारा आना हुआ ही नहीं है। गर्दन कटवाने के लिए ही आना पड़ता है, और तभी वह अमृत मिलेगा। उसके पहले अमृत नहीं मिलने वाला है। उसके पहले अमृत कैसे छकोगे? अमृत छकने के लिए जो है वह महामृत्यु चाहिए, तभी अमृत मिलेगा। वह झूठ जब तक नहीं मरेगा, उसकी महामृत्यु नहीं घटित होगी, तब तक सत्य प्रकट नहीं होगा। सत्य तो है ही, सदा है। परमात्मा तुम हो, सदा से हो, लेकिन तुम तैयार नहीं हो अपने परमात्मापन को स्वीकार करने के लिए। तुम बोलते नहीं जी मैं परमात्मा नहीं, मैं तो फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मुझे नहीं जानते, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मेरा ये गुण धर्म है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ऐसा हूँ, यह हूँ, ये मेरा नाम रूप है, मुझे नहीं पहचानते। झूठ बोलते हो कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं फलाना हूँ। सदगुरु देखता है कि तुम हो परमात्मा ही, तुम हो परमात्मा, तुम राजी नहीं हो। तुम बोलते हो नहीं जी मैं यहाँ हूँ, नहीं जी मैं वहाँ हूँ, नहीं जी मैं ऐसा हूँ, नहीं जी मैं ऐसा हूँ। और तब जो है गुरु डंडे मारता है। किसको मारता है? उस झूठ को मारता है, उस झूठी सत्ता को डंडे मारता है, उसी झूठी सत्ता पे तलवार चलाता है, उस झूठी सत्ता को मारता है। वह झूठी सत्ता मरेगी तब सत्य प्रकट होगा। तब हंसोगे इंद्र के जैसे, हाँ, और तब देवता जो है चिढ़ाएंगे, और चिढ़ाएंगे तो खूब जोर से हंसोगे। क्यों महाराज, अरे हमने तो आपका कुनबा जो है बर्बाद कर दिया, आप स्वर्ग जैसी जगह में थे, आपका सुस्वादु भोजन हमने छीन लिया, हाँ, आपके छौने 12 प्यारे प्यारे 12 बच्चे, दर्जन भर बच्चे, पूरे दर्जन होते ना, बोले प्यारे प्यारे दर्जन भर छौने वो छिन गए आपसे। और तब इंद्र ठाका मार के हंसते हैं। जब किसी की महामृत्यु घटती है, एनलाइटनमेंट घटता है, तो सबसे पहले वो मुस्कुराता है। सबसे पहले वह मुस्कुराता है कि अच्छा मैं और ऐसा बेवकूफ़, इतना बड़ा बेवकूफ़ था इतनी बड़ी बेवकूफ़ी के साथ फंसा रहा, और इतने समय तक, इतने समय में भी समझ में नहीं है। बड़ा इंटेलिजेंट बनता था और तब भी समझ में नहीं आई। बात इतनी सी बात, और इतनी लंबी खींच दी, जन्मों जन्मों खींच दी, इतनी सी बात जन्मों जन्मों खींच दी, खींचते ही चला गया। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी भी क्या जल्दी है, बाद में देख लेंगे। साधना में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पोस्टपोनमेंट। सबसे बड़ी बाधा क्या है? पोस्टपोनमेंट। अरे साधना तो मैंने भी करनी है, लेकिन इसके बाद यह भी करनी, यह जब हो जाएगा उसके बाद। मैंने तो फिर अपना वो गुरुजी के साथ रहना है। एक मिनिस्टर थे, वह मुझे बोला करते थे, कभी टकरा गई, अरे महाराज बस ये टर्म मेरा निपट जाए ना, उसके बाद तो बस रहना मैंने तो आपके ही साथ है, मैंने तो आपका बैग उठाना है, आपके पीछे पीछे चलना है, आपका झोला डंडा संभालना है, रहना तो मैंने आपके ही साथ है। बोलते बस ये अभी सीएम हो जाऊं एक बार, उसके बाद रहना तो मैंने आपके ही साथ है। और अच्छी तगड़ी मिनिस्ट्रीज उनके पास में थी। हार्ट अटैक आया, निकल लिए तो जो है जिसको देखो वो ऐसा ही है कि करना तो साधना ही थोड़े समय के बाद। और साधना करने वाला बोलता है हाँ साधना तो कर ही रहे हैं, मुक्त तो होना है, एक दिन हम जो है ना सरेंडर कर ही देंगे, बस थोड़ा सा और फिर सरेंडर कर ही देंगे। करना तो है ही ना, थोड़ा सा और, अभी क्या है वो थोड़ा तो कल कभी आता नहीं। इल्यूजन है, झूठ है, मृत्यु झूठ है, कल झूठ है, समय झूठ है, जन्म झूठ है, स्थान झूठ है, देश काल झूठ है। इन झूठों को हम जीते हैं।
और इससे जो पूरा इल्यूजन पैदा होता है, एक झूठी सत्ता पैदा होती है, उस झूठ को हम जी रहे होते हैं। सिर्फ इस झूठ को डिसॉल्व होना है। और ये झूठी सत्ता बोलती नहीं जी मैं सत्य हूं। अब मुझे तो बचना चाहिए ना, परमात्मा तक पहुंचेंगे लेकिन मुझे तो बचना चाहिए ना। तुम्हें क्यों बचना चाहिए? तुम ही तो समस्या हो। तुम जब तक हो तो पहुंच नहीं सकते। और इसलिए जब वो झूठे मोक्ष हैं कि वहां सिद्ध शिला पर बैठेंगे, अरे तुम रहोगे कहाँ जो सिद्ध शिला पर बैठोगे? और कहीं सिद्ध शिला है तो इसी डायमेंशन में कहीं होगी। उसके लिए इसकी क्या जरूरत है? कोई प्लेन बना लेते हैं, कोई अच्छा सा विमान बना के वहाँ पहुँच जाते, कब्जा कर लेंगे, बंदूक लेके जाएंगे। उनके पास क्या होंगे? वहाँ जो देवता होंगे उनके पास क्या होंगे? तलवार भाले होंगे ना, दनादन शूट कर देंगे उनको, कब्जा कर लेंगे। यहाँ से गन लेके चले जाएंगे। हैं? देवता क्या लड़ेंगे? तलवार भाले से। हम तो स्मार्ट गन लेके जाएंगे ना, बड़ा प्लेन लेके जाएंगे, भर के हथियार लेके जाएंगे। बोलेंगे सरेंडर करो नहीं तो शूट कर देते हैं। सरेंडर कर देंगे तो हमारे गुलाम बना लेंगे देवताओं को। कुछ ऐसा है क्या? कोई मोक्ष वोक्ष ऐसा कुछ नहीं है। मोक्ष का अर्थ है हमें विराट होना, फैल जाना है, अनंत असीम निराकार। फिर सब हम हैं, मैं ही हूं, दूसरा कोई है कहाँ? दूसरा कभी हुआ कहाँ? हो कैसे सकता है? द्वैत कभी घटा ही नहीं, द्वैत कभी हुआ ही नहीं। सब हमारे होने का ढंग है। वह शिव तत्व भी हम हैं और यह सृष्टि भी हम हैं। जो कुछ है 64 डायमेंशन भी हम हैं, सब कुछ हम ही हैं, हमारे अलावा कुछ है ही नहीं। और ये सब हमारे होने का ढंग है, ये हमारा नृत्य है, हमारी मौज है। ये सृष्टि तो हम अपनी मौज में बनाते हैं जी। हमारी मौज है ये सृष्टि, मौज है हमारी, शाश्वत मौज है हमारी। मौज कभी खत्म होती ही नहीं, हम बनाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। खेल है हमारा, लीला है। कई ब्रह्म बनाते रहते हैं, धरतियाँ, यूनिवर्स, मल्टीवर्स हम बनाते रहते हैं, अनंत बनाते रहते हैं, मिटाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, मिटाते रहते हैं। खेल है हमारा, खेल रहे हैं हम। खुद को ही बनाते हैं, खुद ही बनते हैं। बनाते हैं मतलब हम खुद ही बनते हैं, हम खुद ही बनते हैं। सब हम ही बनते हैं सृष्टि, हमारे होने का ढंग है भैया ऐसा। हम ही पर्वत होते हैं, हम ही पहाड़ होते हैं, हम ही सृष्टि होते हैं, हम ही जीव जंतु होते हैं, हम ही मनुष्य होते हैं, हम ही आकाश तत्व हैं, हम ही पंच तत्व हैं और इसके पार भी हम हैं। पत्थर से लेके ऊपर तक सब हमारे होने का ढंग है, हमारा होने का ढंग है, लीला है, हमारा खेल है। और ये रहस्य खुलेगा तब जब इस क्षुद्रता को छोड़ोगे। अब छोटे से मैं यहाँ हूँ जी, मैं यहाँ हूँ जी, मेरा इतना बड़ा मकान है, तो ये दुनिया किसकी है फिर? ये तुम्हारा मकान है तो दुनिया की तुम्हारी है ही नहीं फिर। यह मैं हूँ जी, यह मैं हूँ, तो फिर ये सब इतना कायनात कौन है फिर? मैं फलाना हूँ जी, तो फिर परमात्मा कौन है? जब तुम यह हो तो फिर परमात्मा कौन है? तो परमात्मा कोई और हो गया, तुम तो परमात्मा नहीं रहे। क्यों डिमोशन करते हो अपना? इतना इतना खतरनाक डिमोशन। अनंत असीम छोड़ करके भी 6 फुट का मैं हूं। अरे इसके तो कुछ और छोर ही नहीं है, अनादि अनंत। और बोलते मैं वो नहीं हूं जी, मैं तो बस 6 फुट का हूं, 3.5 हाथ की काया हूं। क्या बात क्या कर रहे हो भाई? पूरी अनंत सृष्टि और परासृष्टि, शिव तत्व भी तुम हो, शिव भी तुम हो, शिव तत्व भी तुम हो, सारा विस्तार तुम हो, आदि शक्ति तुम हो, सारी सृष्टि तुम हो। तुम्हारे होने का ढंग है। तुम कहते हो जी नहीं मैं ये नहीं हूँ, मैं सिर्फ 3.5 की काया, हाथ की काया हूँ, मेरा नाम फलाना है, मेरी पोस्ट फलानी है, मेरा ये वाला घर है, ये मेरे पास प्रॉपर्टी के पेपर हैं, ये इतनी प्रॉपर्टी मेरी है, तो बाकी किसका है फिर? किन भ्रमों को जी रहे हो भाई? किन भ्रमों को जी रहे हो? सब कुछ तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, असंभव है। सब तुम्हारे होने का ढंग है। जब इस झूठ को समर्पित नहीं करोगे, दांव नहीं खेलोगे, इंटेंसिटी नहीं आएगी, बात बनने वाली नहीं है। हम तुमसे तुम्हारा गार्बेज मांग रहे हैं, तुम्हारा सत्य नहीं मांग रहे हैं, तुम्हारा झूठ छीन रहे हैं। तुम्हारे झूठ को मारना है हमें। तुमको कौन मार सकता है? तुम अजन्मा हो, तुम तो अजन्मा हो, तुम तो शाश्वत हो, तुम आदि हो, अनंत हो। तुम्हारी जन्म मृत्यु कैसे हो सकती है? तुम ही तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तुमको कैसे मार देंगे? आचार्य मृत्यु, अरे तुम्हारी झूठ की मृत्यु होगी, तुम्हारी मृत्यु कैसे हो सकती है? असंभव है तुम्हारी मृत्यु। तुम कभी पैदा ही नहीं हुए, तुम कभी मर ही नहीं सकते, तुमसे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। सब कुछ तुम्हारा है, सब तुम ही हो। तुम्हारा क्या है? तुम हो और तुम्हारा ऐसा द्वैत है ही नहीं, तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता।
तो हम तुम्हारी सिर्फ झूठी सत्ता, तुम्हारा गार्बेज छीनते हैं और कुछ नहीं, झूठी भ्रांतियाँ छीनते हैं। तुम्हारी झूठे बीइंग को मारना है हमें, तुम्हें तो कोई मार ही नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, तुम्हें न कोई मार सकता, न जला सकता, न कुछ कर सकता, न छेद सकता। तुम शाश्वत हो, सदा से हो, तुम ही हो। ये झूठ की आइडेंटिटी, झूठी आइडेंटिटी विसर्जित हो जाए, भ्रम जाल टूट जाए। भ्रम जाल को तोड़ने जाओ तो इतना रेजिस्ट करते हो, इतने किंतु परंतु लगाते हो। गुरु तुम्हें सब कुछ देना चाहता है, वह देना चाहता है जो तुम हो ही, और तुम विरोध में हो, बचाते हो अपने आप को, उसकी खिलाफत में खड़े हो जाते हो, उस पर संदेह खड़े करते हो, झकझोरो अपने आप को अपने भीतर। कर क्या रहे हो तुम? क्यों स्थगन करते हो? क्यों पोस्टपोनमेंट करते हो? क्यों टाल रहे हो? अरे अभी और यहीं हो जाओ जो तुम हो, जो तुम्हारी डेस्टिनी है। तुम सम्राट हो तो अभी सम्राट हो जाओ। क्यों भिखारी? भिखारी का चोला निकालो, हमको दो। भिखारी का चोला उतार फेंको, अभी सम्राट हो जाओ। तुम सम्राट हो ही। क्या है ये? कौन से डेकोरेशन में फंसे हो? क्या बोलते हैं वो जो ड्रेस पहन के वो करते हैं, नकली उल्टी सीधी ड्रेस पहन के प्रोग्राम करते हैं, फैंसी। कौन सी फैंसी ड्रेस पहने कौन सी नौटंकी कर रहे हो? हाँ, निकालो फैंसी ड्रेस भिखारी वाली, हमको दे दो। तुम सम्राट हो, तुम पे सम्राट का बाना शोभा देता है, तुम्हें भिखारी वाला कपड़ा पहने हो? उतारो जल्दी, समर्पित कर दो हमको तुम्हारा भिखारी वाला चोला। हम तुमको मुकुट पहनाएंगे सम्राट का। क्यों? कि तुम सम्राट हो, तुम डिजर्व करते हो, तुम सम्राट हो ही। डिजर्व क्या करते हो? तुम सम्राट हो ही। मुकुट पहना ले दो हमें सम्राट का। शर्त यह है, अपना भिखारी का चोला पहले समर्पित करो और फैंसी ड्रेस उतारो जल्दी। ठीक है?